पर तथाकथित बड़े बुद्धिजीवी साधु संत बाबा लोग लिव इन रिलेशनशिप को सही ठहरावे, सही कहबे, बेहतर कहबे, तब तो बड़े बुद्धिजीवी साधु संत बाबा लोग सही हैं। अगर गलत ठहरावे तो बेशर्म, बेविचार, मानव की सोचों के अनुसार गलत। लिव इन रिलेशनशिप को सही ठहराने पर बाबा सही हैं, अगर गलत कह दिया तो बाबा बेशर्म हैं। वाह जी वाह, बेशर्मों की हद सीमा पार अति हैं। अश्लील हरकतें को सही ठहराना आज की समय में चरित्रवान की कहानी, अगर गलत ठहरा दिया तो चरित्रहीन, बेशर्म बाबा। कोई महिला सोशल मीडिया टीवी डिबेट पर जाकर हंगामा कर रही थी, बोल रही थी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने से क्या बुराई है, क्या गलती है, क्या बेशर्मी की बात है। वाह जी वाह, यही सब पता जाकर अपनी माता पिता से कहो ना, जाके बोलो कि मैं आप ही की तरह वो सब काम करने के लिए जा रही हूँ, या फिर लड़का, दोनों में से कोई अपनी माता पिता से शिकायत करो, उसे जानकारी दो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहकर ये सब काम अगर आज्ञा देवे तो मैं भी मान लूँ। आज की समय में बेविचार और बेशर्म की हद सीमा पार, करबे बेशर्म कृतकाम और कहलाने के लिए आगे आवे, हमें भी सही कहो, चरित्रवान कहो, और कपड़े रुमाल इतना छोटी सी कपड़े, रुमाल इतना ही कपड़े पहनकर और लिव इन रिलेशनशिप में शामिल होकर बेशर्म काम करके फिर समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा, हमें भी चरित्रवान कहो। पहले चरित्रवान तो हो लो, तन मन धन सभी से पवित्र तो हो लो, अपनी सोचों को तो सुधार में लाओ, विचार को तो पवित्र करो, कल्चर हरकतें को तो सही करो, ठीक करो, शुद्ध करो। याद रखना, समाज के लोग उसी मानव को सही ठहरावे जो मानव पवित्र हैं। और ये जितने भी लोग बेविचार अड्डे को सही ठहरा रहे हैं, मतलब लिव इन रिलेशनशिप को, इस सब के सब बेशर्म लोग हैं, बेविचार लोग हैं। जाके ढूंढना, उन लोगों के पास कहीं ना कहीं एक ना एक, दो ना दो, चार ना चार जरूर होवे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। नहीं तो क्यों कर सपोर्ट वैसे अड्डे को, वैसे वृत्ति घर को क्यों कर सपोर्ट करबे, अश्लील कामों को क्यों कर सपोर्ट करबे। वही करबे ना जो बेशर्म खुद ही हैं, खुद ही दो चार लोगों को साथ में बेविचार करने के लिए। आपको पता है लिव इन रिलेशनशिप में कौन रहता है और इसमें क्या होता है, आपको मैंने कई वीडियो में जानकारी दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में वही लोग मानव शामिल जो बेशर्म हैं, बेविचार हैं, मुंह मारा मारी। देखो, यही लोग जब हद सीमा पार कर जाते हैं तो
ऐसे ही लड़कियों को रेप, शोषण, बलात्कार, कुछ भी, फिर जाकर गुहार लगाती हैं हमें न्याय नहीं। तो क्यों कर बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी सोचों को सुधार में क्यों नहीं? शादी करना, खुशी मनाना वो माता पिता के अंतर्गत करो ना। समाज में जो नियम है उसी के अनुसार किया करो ना। जो माता पिता आज्ञा देवे उसी के अंतर्गत रहो ना। क्यों बेशर्मी की तरह नुक्का छुपी खेल रही हो? एक होटल को बुक करके उसमें रंगोली क्यों? नुक्का छुपी खेलना बंद करो, सामने आओ। ओयो होटल को बुक करके रंगोली। आपको पता है ये जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, यही लोग नया साल के दिन और प्रेम दिवस 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन व्यभिचार करता है, रंगोली मनाता है, जंगल में मंगल करता है। आपको पता है इसी दिन 1 जनवरी और 14 फरवरी के दिन सबसे अधिक कंडोम की बिक्री 1,22,356 केवल ऑनलाइन के द्वारा। छोटा मोटा वो रकम मेडिकल को तो छोड़ ही दो, केवल ऑनलाइन के द्वारा। अब समझो नया साल के दिन और नया साल से भी बढ़ चढ़कर वैलेंटाइन डे के दिन, प्रेम दिवस के दिन, उसमें तो और अधिक लोग व्यभिचार किया करते हैं। और इसी दोनों के दिन सबसे अधिक नया साल के दिन और प्रेम दिवस के दिन सबसे अधिक गर्भ में बच्चों को नष्ट करने की दवाई वो भी बिक्री। और इसी दोनों दिन 1 जनवरी और 14 फरवरी के दिन सबसे अधिक सिल्डेनाफिल टैबलेट कंडोम, सिल्डेनाफिल टैबलेट और बच्चों को जबह करने के लिए गर्भ में वो दवाइयाँ बिक्री होती है। और लोग क्या कहता हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने से क्या बुराई नहीं है। जाओ नया साल के दिन घूमो, पार्किंग में घूमो, किसी अन्य दिन जब कॉलेज की समय तो उस समय भी घूमो, शॉपिंग में देखो, पहाड़ी इलाके में देखो, कई जगह पर जहाँ वो सब, वहाँ पर जाके देखो लड़का लड़की क्या कर रही है, महिला पुरुष भी जाके देखो। बिना घूमे कुछ भी लाखों लाख मामले सामने कि उनकी पत्नी वहाँ से फरार। इस नाम की उस नाम की पत्नी ने अपने पति को नीला डरे में बंद कर दिया। कोई पत्नी पति के साथ हनीमून और उन्हीं मूड बना दिया उनको अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा। अपनी मुंह की दिखाई जो पैसा, उस पैसा से अपने बॉयफ्रेंड को सुपारी देकर अपने पति को अलविदा। कोई 7 दिन में, कोई 12-13 दिन में, कोई 2-4-5 साल में, कोई 15-20 साल में। ये सब क्या है? और ये कौन लोग हैं? यही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले। अब बताओ, जो भी मानव इसे सही ठहरावे वो कौन लोग हैं? बेशर्म लोग हैं या नहीं? बेविचार अत्याचार लोग हैं या नहीं? देखो भाई, ये देश संस्कृति की है। यहाँ पर भाई बहन, माता पिता, कुटुंब के बीच पवित्र रिश्ता है। अगर धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की ना तो किसी भी रूप सूरत पर आप नहीं बच पाओगे। भाई बहन, माता पिता
और कुटुंब के बीच पवित्र रिश्ता को रहने दो, उसे बर्बाद मत करो, उसमें विदेशी कल्चर को मत ढुकोड़ो, मिलावटी मत करो विदेशी कल्चर को पवित्र रिश्ते के अंदर। अच्छा बताओ, जितने भी लोग नया साल के दिन और प्रेम दिवस 14 फरवरी के दिन कंडोम का इस्तेमाल, क्या इन लोगों के बीच भाई बहन का वो पवित्र रिश्ता, माता पिता, कोई माता कोई पिता, रिश्ते में कोई कुछ तो कोई कुछ लगबे, बताओ ना। जब तक शादी नहीं तब तक बेटियां या तो भाई या तो बहन या तो चाचा जो भी, जब तक शादी नहीं, शादी हो जाने के बाद कुछ भी, पत्नी या कुछ भी, पर जब तक कुमारा और कुमारी तब तक तो वही कहलावे ना, मर्यादा है पति पत्नी के बीच, भाई बहन के बीच। अपने देश में पवित्र रिश्ता है और उस पवित्र रिश्ता को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। पवित्र रिश्ता के बीच में विदेशी कल्चर को मत ढुकेड़ो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे।